मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्त, सुबह के 6 बज रहे हैं और मेरा काम जो है मॉर्निंग रूटीन वो स्टार्ट होने जा रहा है। मॉर्निंग रूटीन आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सभी के वैसे तो काम होते हैं, लेकिन मैं सुबह मैं अपने जो काम कैसे निपटाती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने रख दिया है पानी गर्म होने के लिए। फ्रेश होने के बाद में मैंने पानी रखा है गर्म होने के लिए। पानी पीने से ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। मुझे तो भैया बहुत ज़्यादा फ़ायदा है पानी पीने से। तो पानी सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ और लगभग काफ़ी दिनों से पीती हूँ। तो 1 गिलास से कम मैंने पानी गर्म कर लिया, जितना मुझे पीना था। पानी पी ली हूँ। पानी की वीडियो क्लिप मैंने बनाई थी, रिकॉर्ड भी करी थी, लेकिन उसमें सही नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ और देखिए आलू आया हुआ था, तो मैंने कहा चलो आलू को भी सेट कर देते हैं लगे हाथ, क्योंकि बोरी में 2-3 दिनों से ये रखा हुआ था। 4 दिनों से लगभग बोरी में ही रखा हुआ था। बनना होता था तो बोरी में से ही निकाल लेती थी। तो मैंने कहा चलो इससे ना मतलब इस बर्तन जहाँ सब्जी आलू प्याज सारी चीज़ें रखती हूँ वहाँ इसको रख देती हूँ। तो देखिए मैंने पेपर डाल दिया है और पेपर डाल के मैं आलू रख देती हूँ, आलू भर देती हूँ। 1 में नहीं आया था, आलू थोड़े से ज़्यादा थे, 1 में नहीं आया था, तो मैंने 2 में इसे कर दिए थे, 2 में। और अभी इसके बाद में और कुछ नहीं आया था सब्जी में, और कुछ नहीं आई थी, केवल आलू ही आया था। तो आलू यहाँ पे मैंने भर के रख दी हूँ इस टोकरी में। और यहाँ पे रखने से थोड़ा सा आराम रहता है। किचन में अगर सारी चीज़ें रहती हैं तो हमें आसानी से मिल भी जाती हैं तुरंत। तो देखिए मोटा आ गया है, इसको पता चल गया कि घर के लोग जो हैं वो उठ चुके हैं। तो अभी कोई नहीं उठा है, बच्चे भी अभी हैं, शेखर पढ़ रहे हैं और मगन सो रहे हैं, उनके पापा भी सो रहे हैं, मैं केवल उठी हूँ और मोटा उठा है। मोटा को पता चल जाता है दरवाज़ा खुला वैसे ही आ जाते हैं ये, और सबसे पहले सभी के पास जाएंगे कि कौन सो रहा है कौन जाग रहा है। उसके बाद आके आंगन में बैठ जाएंगे कि बैठे रहेंगे ये जब तक मैं झाड़ू वगैरह करूँगी तब तक, और जब मैं बाहर आऊँगी तो ये बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बाहर झाड़ू लगाने लगी हूँ। और अभी ना ठंडी थोड़ी सी कम ही हो रही है, ठंडी। ऐसी नहीं है कि ठंडी बिल्कुल नहीं हो रही है, लेकिन कोहरा वोहरा बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे तनी हुई थी पल्ली, जो कि मैं ऊपर कर देती हूँ और उसके बाद गौरा से मिल लेती हूँ। आज गौरा से नहीं मिली हूँ, वैसे तो मैं सुबह उठने का काम ही रहता है गौरा से मिलना, गौरा का पैर छूना, गौरा को ढेर सारा दुलार करना, उसके बाद मेरे काम स्टार्ट होते हैं। लेकिन आज मैं नहीं जा पाई थी। और गौरा अक्सर बैठी ही रहती हैं, इतनी टाइम तो बैठी ही रहती हैं। जब हम लोग उठते हैं ना उसके थोड़ी देर बाद ये उठती हैं कि हाँ मुझे भी नादे पर बांधना है। तो मोटा देखिए बाहर चला गया था और अभी आ गए हैं, और यहाँ पे लगी है बल्ली। तो बल्ली लगने से इनको कोई वो नहीं है। और अभी ये देखिए किस तरह से लपट रहे हैं मतलब सुबह सुबह। और देखिए अंदर जा रहे थे तो मैं यहाँ पे बाहर आ गई, तो अभी देखिए पीछे पीछे आ जाएंगे बाहर। तो देखिए मैं आ गई हूँ अंदर और रख दी हूँ पानी गर्म होने के। दाल मैंने चढ़ा दी थी क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है, तो थोड़ा सा जल्दी खाना वगैरह बना लेंगे, तैयार होंगे। गाय का भी काम रहता है, दूध दही का काम रहता है, तो ये सारे काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मुझे चाहे जैसे भी मैं काम करूं, मुझे 10, 11, 12 बज ही जाते हैं। तो आज मैं थोड़ा सुबह जल्दी ही दाल चढ़ा दी यहाँ पे, क्योंकि दाल हो जाए, चावल चढ़ा देंगे, उसके बाद खाना बना के रख देंगे। तो अगर मुझे आने में लेट लपेट हुआ तो बच्चे खा लेंगे, तो इसीलिए मैंने दाल चढ़ा दी है। और बना के तो मैं गई थी, लेकिन फिर ना आई थी तो कोई खाया ही नहीं था, कुकर खुला ही नहीं था, ढक्कन ही नहीं खुला था। तो मैंने कहा नाहक में बना दिया, लेकिन बना के रख के गई थी। जिस दिन नहीं रहता है खाना उस दिन बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। उस दिन किसी न किसी घर से मंगवा लेंगे तभी दम लेंगे, और जिस दिन रखा रहेगा उस दिन नहीं खाएंगे। तो इस टाइम स्कूल से आने के बाद में बच्चे खाना बिल्कुल नहीं खाते हैं, पता नहीं क्यों, ठंडी भी है तो खाना नहीं खाते हैं। लेकिन मैंने बना के रख दिया था दाल चावल और सब्जी रोटी, सारा कुछ, पराठा बना के रख दिया था ताकि बच्चे हमें लेट हो जाए तो बच्चे खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दाल में छौंक भी लगाना था, इसलिए मैंने प्याज काट लिया था दाल में छौंक लगाने के लिए, और टमाटर। तो दाल में छौंक लगा दूंगी, उसके बाद सब्जी छौंक दूंगी इसी में। तो सब्जी उबाल के, आलू मैंने शाम को उबाल के रख लिया था, क्योंकि मुझे पता था कल मुझे जाना है। तो जब कहीं जाना होता है ना तो मतलब शाम से ही तैयारी करनी पड़ती है हम लोगों को। जो लोग अकेले हैं उनके लिए ज़्यादा समस्या होती है। जो लोग घर में और भी मेंबर हैं उनके लिए तो नहीं समस्या होती है, क्योंकि एक जाएगा तो 1 या 2 रहेगा तो सही रहेगा। लेकिन
जो अकेले होते हैं उनके लिए परेशानी होती है। तो इधर मैं तड़का हमारा दाल मैंने छौंक दिया था और फिर से तड़का चढ़ा दिया था सब्जी के लिए। और मटर हाथ जल्दी जल्दी से मटर भी छील रही थी साथ साथ में कि मटर भी डाल दूंगी, थोड़ा सा उबाल के आलू सब्जी डालूंगी। शाम को मसाला मैंने पीसा था सब्जी बनाने के लिए, तो मसाला थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने वही मसाला रख दिया था, भुना हुआ मसाला था, तो उसे रख दिया था कि सुबह सब्जी में डाल दूंगी। तो उबाला आलू बल्कि हल्की सी सब्जी, हल्का सा ही मसाला डालूंगी। तो बस आलू और मटर और टमाटर की सब्जी बना देंगे और पराठा बना दूंगी, तो टिफ़िन हो जाएगा और बाद में भी खाने के लिए हो जाएगा। तो जब कहीं जाना होता है तो फटाफट से काम भी हो जाते हैं और हमें थोड़ी सी जल्दी भी रहती है। तो अभी मैं दही लगा दी हूँ क्योंकि उनके मुंडन में जाना है, तो उनके यहाँ है सत्यनारायण की पूजा, तो देना है दही जो है वो देना है उनको उनके घर, तो इसलिए मैंने मथ लिया है, इसका मक्खन निकाल ली हूँ और दही अभी भिजवा दूँगी। डुलची आ गई है, उनके डुलची डुल्लू ही कहते हैं, आ गई है, तो अभी उसी में रख के और भिजवा दूँगी। तो बस दही मथने के बाद उनके यहाँ भिजवा दूंगी और मुझे नहाना धोना रह गया है, पराठा बनाना रह गया है और अभी गाय लगाऊंगी। तो मतलब इतना ज़्यादा काम हो जाता है, भागम भाग सुबह हो जाती है कि मैं क्या बताऊं। तो इधर का काम मैंने शाम का झाड़ू पोछा कर लिया था, चौका भी लगा लिया था, तो इसीलिए थोड़ा सा आराम है, चौका नहीं लगाना है। तो बस यहाँ पे जला के दूध रख दूंगी गर्म होने के लिए। तो चूल्हे पर दूध ना जल्दी गर्म हो जाएगा, और अगर मैं छत पे नियाई में रखूँगी, गाढ़े में जिसे कहते हैं, गाढ़ा में दूध रखूँगी तो फिर थोड़ा लेट से दूध पकता है, धीरे धीरे पकता है, तो लेट से पकता है। तो इसीलिए मैंने कहा यहाँ पे मैं दूध रख देती हूँ, तो थोड़ा सा जल्दी पक जाएगा, लाल हो जाएगा, और उसके बाद मैं उसे उठा के अंदर रख दूँगी, फिर जाऊँगी। क्योंकि बच्चे चले जाएंगे स्कूल, तो मेरे लिए समस्या ये हो जाएगी कि दूध आएगा कोई तो गिरा देगा, कुत्ता या बिल्ली या कोई भी, तो फिर अंदर रख के ही जाना पड़ेगा। और छत पे भी नहीं रख के जा सकती हूँ क्योंकि छत पे बिल्ली वगैरह आ जाए। वैसे तो बिल्ली नहीं आती है, लेकिन आ ही जाए। तो इधर मैं दूध चढ़ा दूँगी क्योंकि खाना मैंने अंदर बना लिया है। चूल्हा को सुलगा दी थी और अभी ये जलने लगेगा। और इधर शाम का दूध मैं रख देती हूँ, अभी सुबह गाय नहीं लगाई हूँ, तो शाम का दूध मैं रख देती हूँ, गर्म होगा तब तक मैं इतनी टाइम भी गाय लगा लूँगी, उसके बाद बनाऊँगी पराठा या रोटी जो कुछ भी बनेगा। तो जब दाल चावल सब्जी जल्दी में बन गया था, उसके बाद में मैंने कहा बाहर के कुछ काम जो हमारे हैं वो मैं निपटा लेती हूँ। तो दूध रखती हूँ इधर मैं गर्म होने के लिए, और तब तक मैं लगा लेती हूँ गाय। तो गाय लगाने के बाद ही पराठा वगैरह बनाऊँगी। तो इधर मैं देखिए बाछू यहाँ पे बंधे हुए हैं, तो बाछू को खोल देती हूँ और उसके बाद लगा लूँगी। और अभी गोबर का काम भी मतलब बाहर का मैंने गोबर बाहर के भर लिया था, लेकिन अंदर का गोबर अभी नहीं भरा है, नहीं भर पाई हूँ। अभी बच्चे भर लेंगे या फिर मैं ही भर लूँगी। किसी दिन ना काम ज़्यादा रहते हैं, तो फिर काम जब ज़्यादा रहता है तो टाइम का पता ही नहीं चलता कब टाइम हमारा ख़त्म हो जाता है और हमारे काम जो है वो रह ही जाते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा करके निपटाओ तभी काम ज़्यादा हो जाते हैं। और हमारे लिए तो भैया बहुत ज़्यादा समस्या है क्योंकि गाय का भी काम हो जाता है, दही दूध का काम हो जाता है। तो इधर मैं जल्दी जल्दी से लगा लेती हूँ गाय। और गौरा को देखिए अभी भी ठंडी लग रही है, मैंने 2 चीज़ रखा है। गौरा को आ रही है खांसी, मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो मैं हंस रही थी कि गौरा को खांसी आ रही थी, मैं लगा रही थी और गौरा को आ रही थी खांसी। तो मैंने कहा खांस ले फिर लगाऊं, तो चलिए लगा लेते हैं दूध और उसके बाद में चलिए बनाते हैं। उसके बाद में जाऊंगी मैं मेला का कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, दिखाऊंगी आप सभी को। तो अभी मैंने दूध वहाँ पे रख दिया है और आ गई हूँ अंदर मैं बनाने लगी थी पराठा और सब्जी टिफ़िन पैक कर देती हूँ इन दोनों लोग का, और दोनों लोग जाएंगे स्कूल। और उसके बाद मैं गाय का काम निपटा के उसके बाद निकलूँगी। तो देखिए कितना, वैसे ज़्यादा दूर नहीं जाना है, लेकिन कहते हैं ना जब मेला वगैरह जाते हैं तो थोड़ा सा लेट लपेट हो ही जाता है। तो हमारे पास में, हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी 20 किलोमीटर लगभग 15-20 किलोमीटर होगा जो है, जहाँ पे है सरजू मैया। और आज है नहान, जो कि प्रयागराज का नहान बोलते हैं, हमारे प्रयागराज का नहान है आज। तो मौनी अमावस्या भी थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर देखिए हम लोग तैयार होकर निकल गए हैं, और मैंने जाते वक्त का कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मगन भी चले गए थे, शेखर भी चले गए थे, और जाने में इतनी ज़्यादा जल्दी हो गई। तो हमारे गांव में एक लोग भाभी जी के यहाँ था मुंडन, एक भाभी के यहाँ था मुंडन, तो फिर उन्हीं के मुंडन में जाना था। और देखिए हम पहुँच गए हैं। तो मेला बहुत ज़बरदस्त था भाई, जब हम लोग पहुँचे थे ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन धीरे धीरे भीड़ कम होती गई क्योंकि हम लोग का मतलब पहुँचे ही लगभग 11 बजे थे,
तो तब तक भीड़ थी, क्योंकि नहाने वाले लोग ना सुबह जल्दी आते हैं और जो भी मेला करना होता है वो करके निकल जाते हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत व्यू बना लेते हैं। साथ में हैं भाभी जी और दिशा। तो चलिए चलते हैं और घाट पे दिखाती हूँ आप सभी को। तो हम लोग नहा के गए थे, नहाए नहीं थे। बहुत ज़्यादा लोग नहा रहे थे, ढेर सारे लोग नहा रहे थे। आज के दिन गंगा जी में नहाया जाता है, संगम जी में नहाया जाता है, सरजू जी में नहाया जाता है। तो फिर बहुत मतलब आज के दिन नहाने, लेकिन हम नहा के गई थी मैं, नहीं भाभी भी, सारे लोग नहा के गई थी, तो फिर नहीं नहाया। और अभी हम लोग खा रहे हैं टिक्की। आप लोग भी आ जाइए टिक्की खाने के लिए। भैया मेला जाओ टिक्की ना खाओ तो फिर मज़ा नहीं आता। और मैं खाना खा के नहीं गई थी, बना के रख के गई थी, खाना खा के नहीं गई थी। तो मैंने कहा चलो टिक्की खा लेते हैं थोड़ा सा। और बाज़ार वगैरह की टिक्की, जब मेला ठेला की टिक्की तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है दोस्तों। तो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जो भी न्यू हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना ढेर सारा स्नेह सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।